नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी बड़ी खबर, राजनीतिक खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक के विवादित बयान पर मायावती का तीखा प्रहार है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादित बयान मुस्लिम लड़की लाओ, शादी करो, नौकरी पाओ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को जारी अपने बयान में इस टिप्पणी को संकीर्ण, घृणित और समाज में नफरत फैलाने वाला करार दिया है। मायावती ने मांग की है कि ऐसे बयानों पर सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ ये बयान न केवल महिला विरोधी है बल्कि समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश है। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किया हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे नामों के जरिए नफरत और वैमनस्य फैलाना बेहद खतरनाक है। मायावती ने आगे कहा कि कुछ शरारती तत्व कानून को अपने हाथों में लेकर समाज में अशांति, अराजकता और जाति देश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी सभ्य और संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और गंभीर खतरा है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों को संरक्षण की बजाय उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून का राज कायम रहे और जनता का भरोसा शासन प्रशासन में बना रहे। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि जिस तरह यूपी और उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को नफरत के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी भाषा और सोच पर रोक नहीं लगाई गई तो ये आने वाले समय में सांप्रदायिक वैमनस्य की आग में समाज को झोंक सकता है। अब बात करते हैं राजनीति के अगले कदम की। बसपा सुप्रीमो मायावती बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन और एसआईआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही। इस बैठक में मायावती पार्टी पदाधिकारियों, क्षेत्रीय समन्वयकों को ये निर्देश देंगी कि संगठन में मुस्लिम समाज की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को और मजबूत कैसे किया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बसपा प्रमुख एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान पर भी चर्चा करेंगी। पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक मुस्लिम मतदाता अपने नाम मतदाता सूची से जुड़वाएं ताकि आने वाले चुनावों में बसपा का जनाधार और प्रभाव दोनों पर बढ़ सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती इस बैठक में साफ संदेश देंगी कि बसपा सांप्रदायिक नफरत की राजनीति का जवाब भाईचारा और समानता की राजनीति से देंगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो लोग मजहब और जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं वो देश की आत्मा पर वार। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि हर जागरूक नागरिक का भी कर्तव्य है। मायावती का बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून, धर्म परिवर्तन कानून और सांप्रदायिक बयानों को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष से बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है जबकि सत्तारूढ़ दल इसे सामाजिक सुरक्षा का कदम कहता है। लेकिन इन सब के बीच मायावती का यह बयान साफ करता है कि बसपा एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में, नफरत के खिलाफ भाईचारे का संदेश लेकर। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि देश का हित तभी सुरक्षित रहेगा जब समाज में समानता, भाईचारा और कानून का सम्मान कायम रहेगा। तो एक तरफ विवादित बयान पर गरमाई राजनीति, दूसरी ओर भाजपा की रणनीति में बढ़ती सक्रियता यूपी की सियासत में नए मोड़ पर है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्वर के साथ। नमस्कार।